इस लेक्चर में जो क्वेश्चंस कराऊंगा उनको करने से पहले आप कुछ फॉर्मूले देख लीजिए भैया। फर्स्ट देखिए, वैसे तो सरल है न्यूमेरिकल एनालिसिस। डेल्टा एफ एक्स, अग्रांतर का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा एफ एक्स, यदि आपको डेल्टा एफ एक्स निकालना पड़े तो किस सूत्र से निकालेंगे? एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। डेल्टा एफ एक्स बराबर लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस एच फलन माइनस एफ एक्स। अब पश्चांतर नेबला एफ एक्स बराबर किस प्रकार निकालना है? एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। नेबला एफ एक्स बराबर एफ एक्स माइनस एफ फलन एक्स माइनस एच। थर्ड, दो फलनों के गुणन का परिमित अंतर, डेल्टा एफ एक्स जी एक्स यदि इस प्रकार आ जाए, दो फलनों के गुणन का परिमित अंतर, तो इस सूत्र से निकालना है एफ एक्स प्लस एच डेल्टा जी एक्स प्लस जी एक्स डेल्टा एफ एक्स। इस फॉर्मूले से आपको निकालना है। नंबर 4 देखिए, दो फलनों के भाग का परिमित अंतर आप किस प्रकार निकालते हैं? डेल्टा एफ एक्स बराबर अपॉन डेल्टा जी एक्स। डेल्टा एफ एक्स अपॉन डेल्टा जी एक्स बराबर जी एक्स डेल्टा एफ एक्स माइनस एफ एक्स डेल्टा जी एक्स अपॉन में जी एक्स प्लस एच जी एक्स। इस फॉर्मूले से आपको दो फलनों के भाग का परिमित अंतर निकालना है। और देखिए, e की पावर n एफ एक्स को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? बराबर e की पावर n एफ एक्स बराबर लिख सकते हैं फलन x प्लस एन एच। फलन x प्लस एन एच। नंबर 6 देखिए, e की पावर माइनस एन एफ एक्स बराबर लिख सकते हैं फलन x माइनस एन एच। ये कुछ फॉर्मूले हैं भैया, इनको आप पहले याद कर लेना, जब वीडियो में जो क्वेश्चंस कराएंगे उनमें आपको काम। फर्स्ट है अग्रांतर डेल्टा एफ एक्स बराबर फलन एक्स माइनस एच माइनस फलन एक्स। नेबला एफ एक्स बराबर एफ एक्स माइनस एच। दो फलनों के गुणन का परिमित अंतर इस सूत्र से निकालना है और दो फलनों के भाग का परिमित अंतर इस टाइप से आपको निकालना है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए और बाकी के जो कुछ सूत्र हैं काम में आएंगे, मैं क्वेश्चंस में आपको साथ के साथ बताते जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। डेल्टा जो आपको इस संख्या दे रखी है, इसका मान ज्ञात करना है log bx। log bx। तो देखिए, आपको इसको किस टाइप से सॉल्व करना है। सॉल्यूशन देखिए,
ये आपको नजर आ रहा होगा, दो फलनों के गुणन का परिमित अंतर है, इस टाइप से लिख रहा है। तो आपको डेल्टा को किस प्रकार से खोलना है, इसमें देखिए दो फलनों के गुणन का परिमित अंतर का सूत्र होता है डेल्टा एफ एक्स जी एक्स को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, डेल्टा एफ एक्स जी एक्स को एफ फलन एक्स प्लस एच डेल्टा जी एक्स प्लस जी एक्स प्लस डेल्टा फलन एफ एक्स, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। अब यहां देखिए एफ एक्स बराबर क्या है, एफ एक्स बराबर है भैया ई की पावर ए एक्स, एफ एक्स बराबर क्या है ई की पावर ए एक्स, और जी एक्स बराबर है लॉग बी एक्स, जी एक्स बराबर क्या है लॉग बी एक्स। अब यहां से आपको डेल्टा एफ एक्स का मान निकालिए, डेल्टा एफ एक्स, क्योंकि इस सूत्र में आपको सब काम आएंगे, डेल्टा एफ एक्स बराबर होता है फलन एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये अग्रांतर का जो फॉर्मूला है उससे आप निकाल सकते हैं, ई की पावर ए एक्स प्लस एच माइनस ई की पावर ए एक्स, ई की पावर ए एक्स। अब इसको सॉल्व कीजिए, ई की पावर ए एक्स ई की पावर ए एच, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, आधार समान है तो घातें क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, माइनस ई की पावर ए एक्स, यहां से आप कॉमन नजर आ रहा होगा, ई की पावर ए एक्स ई की पावर ए एच माइनस 1, ये किसका मान है, डेल्टा एफ एक्स का। इसी टाइप से आप डेल्टा जी एक्स का मान निकाल सकते हैं, डेल्टा जी एक्स बराबर होगा जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स। तो देखिए लॉग बी एक्स प्लस एच माइनस लॉग बी एक्स, इसको लॉग के फॉर्मूले से एम अपॉन एन से लॉग बी एक्स प्लस एच अपॉन में एक्स, एक्स प्लस एच अपॉन में एक्स। अब यहां से देखिए लॉग बी 1 प्लस एच अपॉन एक्स, ये किसका मान निकल कर आ जाएगा, डेल्टा जी एक्स का। जो मान निकल कर आए इनको इस सूत्र में रख दिए यहां, डेल एफ एक्स प्लस एच डेल्टा जी एक्स का और प्लस जी एक्स प्लस डेल्टा एफ एक्स। तो देखिए इस सूत्र में रखिए, आपको ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। दो फलनों के गुणन का परिमित अंतर का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको इस टाइप से सॉल्व करना है। इस सूत्र का आप ध्यान रखना है, इसमें जो मान निकालने हैं उनको आप निकाल लेना, फिर इसमें सूत्र में रख देना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए डेल्टा ई की पावर ए एक्स लॉग बी एक्स, ये आपको सॉल्व करना है ना, डेल्टा ई की पावर ए एक्स लॉग बी एक्स। तो बराबर देखिए इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, फलन x प्लस एच यानी कि e की पावर ए एक्स प्लस एच, ई की पावर ए एक्स प्लस एच। अब देखिए डेल्टा जी एक्स का मान, देखिए डेल्टा जी एक्स का मान है लॉग बी 1 प्लस एच अपॉन एक्स, 1 प्लस एच अपॉन एक्स। अब इस सूत्र में देखिए प्लस जी एक्स का मान क्या है, लॉग बी एक्स प्लस डेल्टा एफ एक्स, डेल्टा एफ एक्स का मान निकल कर आया है ई की पावर ए एक्स ई की पावर ए एक्स ई की पावर ए एच माइनस 1, ए एच माइनस 1। अब देखिए एच माइनस 1, दोबारा से देखिए सूत्र में एफ एक्स प्लस एच ई की पावर एक्स प्लस एच, फिर आप देखिए डेल्टा जी एक्स का मान आपने क्या रखा है, लॉग बी 1 प्लस एच अपॉन एक्स, फिर आपको प्लस में जी एक्स का मान रखना था, जी एक्स का मान क्या हो जाएगा, लॉग बी एक्स
फिर डेल्टा एफ एक्स का मान आपने यहाँ निकाला था, इसको सूत्र में पुट कर देंगे इस टाइप से। अब यहाँ से देखिए, इसको आप खोल सकते हैं, आधार समान है तो घात क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी कि इसमें से आप e की पावर ax कॉमन ले लीजिए, e की पावर ax कॉमन आ जाएगा, पूरे समीकरण में से e की पावर ax कॉमन आ जाएगा, तो शेष रहेगा e की पावर ah log 1 प्लस h अपॉन x प्लस में log bx e की पावर ah माइनस 1। यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा भैया। क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। इस टाइप से आप दो फलनों के गुणन के परिमित अंतर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आए आपको इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है। फिर आपको फलन x प्लस एच का मान निकालना है, और डेल्टा जी एक्स का मान निकालना है, और डेल्टा एफ एक्स का मान निकालना है। जी एक्स और एफ एक्स के मान आपको क्वेश्चन में दिए हुए होंगे। इस टाइप से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक बार देख लेता हूं ये दिख रहा है नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सिद्ध कीजिए प्रूव दैट डेल्टा लॉग एफ एक्स बराबर, आपको सिद्ध करना है log 1 प्लस डेल्टा एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। ये आपको सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन देखिए, आपको LHS ले लीजिए इस क्वेश्चन में। LHS पार्ट लेने पर डेल्टा लॉग एफ एक्स, डेल्टा लॉग एफ एक्स, डेल्टा लॉग एफ एक्स। अब यदि आपको डेल्टा दिख जाए तो आपको इस फॉर्मूले से खोलना है। डेल्टा एफ एक्स बराबर होता है फलन x प्लस एच माइनस एफ एक्स। यदि आपको डेल्टा दिख जाए तो आपको इस टाइप से खोलना है। तो देखिए, लॉग फलन x प्लस एच, लॉग फलन x प्लस एच माइनस लॉग एफ एक्स, माइनस लॉग एफ एक्स, माइनस लॉग एफ एक्स। अब इसको लॉग वाले फॉर्मूले से लॉग एम अपॉन एन से लॉग एफ एक्स प्लस एच अपॉन एफ एक्स, अपॉन एफ एक्स, अपॉन में क्या आ जाएगा, एफ एक्स। अब यदि आपको क्या सिद्ध करना है, log 1 प्लस डेल्टा एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, क्या बनाना है आपको, डेल्टा बनाना है। तो देखिए, log एफ एक्स प्लस एच अपॉन में एफ एक्स, अपॉन में क्या है, एफ एक्स। यदि इसमें माइनस एफ एक्स कर दिया जाए और ऐड भी कर दिया जाए तो इस समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कैंसिल हो जाएगा। तो वो आ जाएगा फलन x प्लस एच अपॉन एफ एक्स। अब देखिए, log एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एफ एक्स। क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एफ एक्स, डेल्टा एफ एक्स प्लस में एफ एक्स। क्या आ जाएगा, प्लस में एफ एक्स अपॉन में फलन एफ एक्स। अब देखिए, log यदि इसमें डिवाइड कर दिया जाए तो 1 प्लस डेल्टा एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। वीडियो में जो क्वेश्चंस करा रहे हैं भैया, इन सभी की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आपको यूनिट को पढ़ने की जरूरत नहीं है। लगभग यूनिट नंबर फर्स्ट के 2-3 लेक्चर में सभी मोस्ट क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे, 15-16 लगभग। इनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा भैया, ये ध्यान रखना। यूनिट नंबर जो फर्स्ट से क्वेश्चन आएगा वो इनमें से आपको मिल जाएगा। सभी यूनिट मैथ में तो प्रत्येक यूनिट के इसी टाइप से 2-3 लेक्चर में सभी मोस्ट क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री के भी आपको सभी यूनिट के 2-3 लेक्चर में मोस्ट क्वेश्चन अच्छे से करा दिए जाएंगे विद आंसर सही। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इसमें भी आपको सिद्ध करना है e की पावर x बराबर
डेल्टा स्क्वायर अपॉन में ई की पावर एक्स अपॉन में डेल्टा स्क्वायर ई एक्स। देखिए इसमें आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो आप यहां से RHS लीजिए, इसमें RHS लेकर चलेंगे और हमें क्या सिद्ध करना है, LHS सिद्ध करना है। तो RHS पार्ट लेने पर डेल्टा स्क्वायर अपॉन ई की पावर एक्स अपॉन डेल्टा स्क्वायर ई की पावर एक्स, ये RHS पार्ट है। आपको क्या करना है, LHS सिद्ध करना है। तो देखिए ये कुछ नियम है इस यूनिट नंबर फर्स्ट में कि 1 प्लस डेल्टा बराबर क्या होता है, ई। 1 प्लस डेल्टा बराबर क्या होता है, ई। यहां से डेल्टा का मान आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा बराबर आ जाएगा ई माइनस 1। क्या लिख सकते हैं, डेल्टा बराबर ई माइनस 1। तो देखिए ई माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में ई की पावर एक्स, डेल्टा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, ई माइनस 1 का स्क्वायर ई एक्स, ई माइनस 1 का स्क्वायर ई एक्स। अब यहां से देखिए इसको ए माइनस बी के फॉर्मूले से ई स्क्वायर ई एक्स में साथ में इसका गुणा कर देता हूं, माइनस 2e ई एक्स प्लस में ई एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा भैया, सॉरी यहां ई एक्स ही आएगा, ई आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, ई। इसको भी हम इस प्रकार खोल सकते हैं, ए माइनस बी के स्क्वायर से ई स्क्वायर ई एक्स माइनस 2e एक्स प्लस में ई एक्स। अब देखिए ई का इसमें क्या कर देना है, इस समीकरण में डिवाइड करना है। तो कैंसिल हो जाएगा, ई आ जाएगा ई एक्स प्लस में ई ऊपर चले जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो माइनस 1 ई एक्स माइनस 2 ई एक्स की समीकरण बन जाएगी डॉट ई एक्स अपॉन में ई स्क्वायर ई एक्स माइनस 2e ई एक्स प्लस में ई एक्स। अब देखिए एक सूत्र है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि यदि e की पावर n एफ एक्स आ जाए, e की पावर n एफ एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं, फलन x n प्लस h, फलन n प्लस h, जहां पर n का मान है वो प्लस हो जाएगा, प्लस में n इंटू एच। तो देखिए ये बन रही है ना इसमें ये समीकरण, e की पावर n एफ एक्स ई एक्स, यानी कि ये फलन क्या है यहाँ पर ई एक्स। तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, ई एक्स प्लस फलन क्या है यहाँ पर ई एक्स, क्या है फलन ई एक्स, इस प्रकार है भैया ये ई फलन ई एक्स बराबर हम लिख सकते हैं ई एक्स प्लस एच आ जाएगा भैया, क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एच आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एच। तो देखिए इस सूत्र का आप ध्यान रखना, ई एक्स प्लस एच प्लस में ई माइनस 1 ई एक्स। ये भी हमने एक फॉर्मूला बताया था कि यदि e की पावर माइनस एन एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, फलन एफ एक्स माइनस एन एच लिख सकते हैं,
तो ये आ जाएगा e की पावर x माइनस एच, ई की पावर x माइनस एच माइनस 2x, क्या आ जाएगा माइनस 2x। इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसी टाइप से ई एक्स प्लस एच, सूत्र से खोल लेना भैया, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, मैंने बता दिया खोल के और आप देख लेना। ई स्क्वायर ई एक्स, इसको देखिए उसी सूत्र से, ई की पावर एन एफ एक्स, ई की पावर एन एफ एक्स, ई की पावर एन एफ एक्स बराबर क्या होता है, फलन एक्स प्लस एन एच। किस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स प्लस एन एच। इसमें देखिए ई स्क्वायर, एन का मान कितना है यहाँ पर 2, ई की पावर एक्स बराबर, इसको किस प्रकार लिखना है आपको, एक्स ई की पावर एक्स प्लस 2h। तो एन का मान क्या है यहाँ पर भैया, एन का मान क्या है यहाँ पर 2, एन का मान क्या है 2। देखिए ई की पावर एक्स प्लस में 2h माइनस 2 ई एक्स प्लस एच प्लस में ई एक्स, प्लस में क्या आ जाएगा ई एक्स। अब इसको सॉल्व कीजिए, ई एक्स डॉट ई एच, आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, प्लस में ई एक्स डॉट ई की पावर माइनस एच माइनस 2e एक्स, ई एक्स डॉट ई की पावर एच अपॉन में ई एक्स डॉट ई की पावर 2h माइनस 2e एक्स माइनस 2 की पावर ई की पावर एच, प्लस में क्या आ जाएगा ई एक्स, प्लस में क्या आ जाएगा ई एक्स। अब यहां से देखिए इसमें से आपको ई एक्स कॉमन आ रहा है, तो ई की पावर एच प्लस में ई की पावर माइनस एच माइनस 2, ई की पावर एक्स ई की पावर एच। अब यहां से भी आपको कॉमन नजर आ रहा होगा, कॉमन देखिए इसमें से भी, ई की पावर एक्स कॉमन नजर आ रहा है ना, ई की पावर एक्स कॉमन आएगा तो शेष रह जाएगा ई की पावर 2h माइनस 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 इसको आप इस तरह से लिख लेना, तो शेष रह जाएगा 2 ई की पावर एच प्लस में 1, 2 ई की पावर एच प्लस 1, ई की पावर एक्स क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें देखिए यदि ई की पावर एच का क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, ई की पावर एच का क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, ई की पावर एच का तो ये कैंसिल हो जाएगी, इससे क्या हो जाएगी ई की पावर 2h से एक एच क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा प्लस में 1 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस एच, क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस एच, और यहां से जो समीकरण बनेगी ई की पावर एक्स ई एच प्लस में ई एच माइनस 2 1 अपॉन ई की पावर एच प्लस ई की पावर माइनस एच और माइनस 2, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा ई एक्स, क्या आ जाएगा ई एक्स, और ये आपको सिद्ध करना था, ये आपको क्या करना था सिद्ध करना था। यहाँ आप देख लेना ई की पावर एच से आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर देंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, एक बार इसमें से कैंसिल हो जाएगा, -2 बार इसमें से ऊपर जाएगा तो ई की पावर माइनस एच बच जाएगा, फिर यहाँ ऊपर जाएगा ई की पावर माइनस एच आ जाएगा, ई की पावर माइनस एच आ जाएगा, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, ई की पावर 0 का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस टाइप से करना है, यहाँ कंफ्यूज मत होना, ई की पावर एच का इसमें डिवाइड कर देंगे, एक कैंसिल हो जाएगा, ई की पावर एच आ जाएगा,
इससे e की पावर h कैंसिल हो जाएगा, e की पावर माइनस h आ जाएगा, और ऊपर जाएगा तो आ जाएगा e की पावर माइनस h। आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगे, e की पावर 0 का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस टाइप से आ जाएगा e की पावर x। तो आपको सिद्ध क्या करना था, हम RHS लेकर चले थे और हमें LHS सिद्ध करना था, वो सिद्ध हो जाएगा e की पावर x। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। डेल्टा की पावर 6 ax माइनस 1 bx स्क्वायर माइनस 1 cx क्यू माइनस 1 cx क्यू माइनस 1 cx क्यू माइनस 1। तो देखिए इस टाइप, इसमें आपसे क्या करवा रहा है, मान ज्ञात करना है आपको भैया। इसका आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन आपको किस प्रकार से करना है। पहले आप इनको गुणा कर लीजिए। डेल्टा की पावर कितनी है, 6। देखिए इनको गुणा कीजिए, ए की पावर x bx हो जाएगा ए बी एक्स की पावर 3, x की पावर कितनी हो जाएगा 3, माइनस बी एक्स क्या आ जाएगा, माइनस बी एक्स, फिर माइनस ए एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सॉरी पहले आपको इसके साथ करना है, फिर इस माइनस क्या आ जाएगा ए एक्स प्लस में 1 सी एक्स क्यू माइनस 1। अब इसका करना है इसके साथ। तो देखिए डेल्टा की पावर 6, डेल्टा की पावर 6 कीजिए, ए बी सी एक्स की पावर 6 क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 6 माइनस बी सी एक्स की पावर 5, माइनस बी सी एक्स की पावर 5 माइनस ए सी एक्स की पावर क्या आ जाएगा 4, एक्स की पावर 4 और प्लस में सी एक्स क्यू, प्लस में क्या आ जाएगा सी एक्स क्यू, प्लस में सी एक्स क्यू माइनस इसके साथ किया तो ए बी सी एक्स की पावर 6 हो जाएगा, इसके साथ किया तो सॉरी यहां पर स्क्वायर आएगा भैया, क्या आएगा स्क्वायर आएगा। जब ये आप क्या हो जाएगा बी सी एक्स की पावर 5, फिर आपको करना है माइनस ए सी हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस में सी एक्स क्यू, अब माइनस ए बी एक्स क्यू माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स और माइनस में 1, माइनस में 1। डेल्टा की पावर 6, डेल्टा की पावर 6 इसको आप ए बी सी एक्स की पावर 6 माइनस बी सी एक्स की पावर 5 माइनस ए सी एक्स की पावर 4 प्लस यहां से देखिए एक्स क्यू आपको कॉमन नजर आ रहा होगा, तो आप लिख सकते हैं सी ए माइनस बी एक्स क्यू माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 1, माइनस ए एक्स माइनस 1। अब यहां ध्यान दीजिए एक फॉर्मूला है डेल्टा की पावर एन एफ एक्स का मान। यदि आपको डेल्टा की पावर एन एफ एक्स का मान निकालना है, डेल्टा की पावर एन एफ एक्स,
एफ एक्स जो फलन दे रखा है उसका मान निकालना है, तो आपको क्या करना है, ए एन, क्या करना है, ए एन एच की पावर एन, किस प्रकार लिखना है, ए एन एच की पावर एन और एन का फैक्टोरियल, या निकालना है एन का फैक्टोरियल। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट नंबर फर्स्ट के जो भी सूत्र हैं आप उनको सभी को अच्छे से याद रखना, आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। काफी नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन वैसे करने में कुछ नहीं है, कैलकुलेशन सी हल्की। एक और ऐसी टाइप का, यदि एक ऐड कर दिया जाए डेल्टा एन प्लस वन एफ एक्स, तो किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल, किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल। अब देखिए इसमें से आपको ध्यान रखना कोई भी समीकरण बने इस टाइप की किसी भी क्वेश्चन में, तो उच्चतम मान को लेना है, किसको मान को लेना है, मैक्सिमम, अधिकतम। तो देखिए इसमें से डेल्टा की पावर 6, डेल्टा की पावर 6, एबीसी, एबीसी एक्स की पावर 6, एबीसी एक्स की पावर 6। यहां से देखिए ए की पावर एन क्या नियत है, तो इसमें एबीसी क्या हो जाएगा, नियत, एबीसी क्या हो जाएगा, नियत, डेल्टा 6 एक्स 6, डेल्टा 6 एक्स 6, यानी कि एच की पावर एबीसी, एच की पावर क्या हो जाएगी, 6। सूत्र में देखिए भैया एच की पावर एन, एच की पावर 6 एक्स 6 एक्स, सॉरी, फिर आएगा एन का फैक्टोरियल। सूत्र में देखिए एन का फैक्टोरियल यानी कि 6 का, एच का मान कितना है, एबीसी 1 की पावर 6, 6 का फैक्टोरियल यानी कि आ जाएगा 720। आप निकाल कर देख लेना 720 एबीसी, यह आपका आंसर आएगा फाइनल। आपको क्या निकालना था, मान निकालना था, पहले आपको इनका गुणा करना है, फिर आपको ये समीकरण बन जाएगी। इसमें आपको अधिकतम देखना है, सबसे मैक्सिमम मान को लेकर चलना है, इन सूत्र को ध्यान रखना। इस सूत्र से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। यदि डेल्टा की पावर एन एफ एक्स बराबर आ जाए तो आप किस प्रकार लिख सकते हैं, ए एन एच की पावर एन, एन का फैक्टोरियल। ए एन क्या है यहाँ पर, नियत, यानी कि एबीसी यहाँ पर क्या नियत, डेल्टा 6 एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 6। सूत्र में देखिए एच की पावर एन, एच की पावर एन, एच की पावर 6, एन का मान क्या है यहाँ पर 6, 6 का आपको फैक्टोरियल निकालना है, वो आएगा 720 निकल कर आएगा। एच का मान क्वेश्चन में देख रखा है भैया, एच बराबर 1 दे रखा है, यहाँ कंफ्यूज मत होना कि एच बराबर 1 किस प्रकार लिख दिया, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, अंतराल दे रखा है एच बराबर 1, तो आंसर आ जाएगा 720 एबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भैया, प्रदर्शित कीजिए यानी कि सिद्ध कीजिए समेशन, समेशन के बराबर 0 एन माइनस 1 डेल्टा स्क्वायर एफ के, डेल्टा स्क्वायर एफ के बराबर डेल्टा एफ एन माइनस डेल्टा एफ जीरो, माइनस डेल्टा एफ जीरो, माइनस डेल्टा एफ जीरो, ये आपको सिद्ध करना है, प्रदर्शित कीजिए, प्रदर्शित करना है। तो आप देखिए आपको किस प्रकार सॉल्व करना है।
डेल्टा स्क्वायर एफ के, डेल्टा स्क्वायर एफ के। देखिए इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, कुछ नियम हैं इसमें। फिर में 1 प्लस डेल्टा बराबर क्या होता है भैया ई, ये हम पहले भी ले चुके हैं क्वेश्चन में। 1 प्लस डेल्टा बराबर क्या होता है ई, तो डेल्टा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ई माइनस 1 का स्क्वायर एफ के, ई माइनस 1 का स्क्वायर एफ के। इसको खोलिए आप, ई स्क्वायर एफ के, ई स्क्वायर एफ के माइनस पहले आप प्लस लिख लिए, प्लस एफ के, प्लस एफ के माइनस 2e एफ के, 2e एफ के क्या आ जाएगा, 2e एफ के। अब इसको उसी सूत्र से e की पावर एन एफ एक्स, ई की पावर एन एफ एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, फलन x प्लस एन एच, फलन x प्लस एन एच। यहां पर क्या दे रखा है आपको, n बराबर 2 दे रखा है, तो आ जाएगा k प्लस 2, फलन k प्लस 2h आ जाएगा। h का मान क्या है भैया, 1 है, h का मान क्या है, 1 है, n कितना है 2, फलन k प्लस 2 आ जाएगा, k प्लस 2 प्लस में f के, ये इसी टाइप से रहेगा, माइनस 2e एफ के को हम क्या लिख सकते हैं, 2 एफ के, 2 एफ के एन एफ के प्लस 1 आ जाएगा। एन का मान क्या है भैया, 1 है, एच का मान 1। इस टाइप से समीकरण बन जाएगा। इस टाइप से आप डेल्टा स्क्वायर एफ के को, एफ के का मान निकाल सकते हैं, डेल्टा स्क्वायर एफ के का मान। अब देखिए यहां से डेल्टा स्क्वायर यदि k बराबर क्या लिया जाए, k बराबर 0 हो, k बराबर क्या हो, 0 हो, तो डेल्टा स्क्वायर एफ 0 का मान क्या होगा, डेल्टा स्क्वायर एफ 0 का मान इसमें रखिए, k की जगह हमें क्या रखना है, 0 रखना है। f2 क्या आ जाएगा, f2 प्लस में f0 माइनस 2f1 क्या आ जाएगा, 2f1। इसी प्रकार यदि k बराबर क्या हो, 1 हो, तो डेल्टा स्क्वायर f1 का मान आएगा f3 प्लस में f1 माइनस 2f2, माइनस 2f2 आ जाएगा। अब यदि k बराबर क्या रख दिए जाए, 2 रख दिया जाए, तो डेल्टा स्क्वायर f2 बराबर में f4 प्लस में f2 माइनस 2f3। इसी टाइप से डॉट डॉट कर देना भैया। यदि k बराबर डायरेक्ट निकाल लिया जाए n माइनस 2, k बराबर n माइनस 2 पर निकाल लिया जाए, k बराबर n माइनस 2, k बराबर 3 4, इस प्रकार डॉट डॉट k बराबर n माइनस 2, तो डेल्टा स्क्वायर एफ n माइनस 2 बराबर, देखिए इसमें देखिए आप इस समीकरण में डेल्टा स्क्वायर एफ n माइनस 2, के बराबर हमें क्या रखना है, n माइनस 2, यानी कि फलन f के बराबर क्या रखना है, n माइनस 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, n प्लस में f n माइनस 2 माइनस 2 n प्लस में m f माइनस f n माइनस 1। अब यदि k बराबर n माइनस 1 पर निकाला जाए, k बराबर n माइनस 1 पर किस पर निकाला जाए, k बराबर n माइनस 1 पर, तो डेल्टा स्क्वायर फलन n माइनस 1 बराबर, देखिए इस समीकरण में k बराबर हमें क्या रखना है, n माइनस 1, k बराबर n माइनस 1, तो आ जाएगा फलन n प्लस 1 में, प्लस में क्या रखना है, n माइनस 1 रखना है ना, n माइनस 1 प्लस में माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2
एफ के प्लस वन, के बराबर क्या रखना है, के बराबर क्या रखना है, एन माइनस वन, तो माइनस टू एफ एन, टू एफ एन। अब देखिए हमें क्या निकालना है, समेशन एन माइनस वन के बराबर 0 पर एन माइनस वन डेल्टा स्क्वायर एफ के बराबर, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए समेशन के बराबर 0 पर एन माइनस वन समेशन स्क्वायर एफ के, इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, डेल्टा स्क्वायर एफ 0 प्लस डेल्टा स्क्वायर एफ वन प्लस, समेशन का मतलब क्या होता है, ऐड करना, क्या होता है, ऐड करना, एफ टू डॉट 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 डेल्टा स्क्वायर एफ एन माइनस टू प्लस में डेल्टा स्क्वायर एफ एन माइनस वन, एफ एन माइनस वन। अब इन मानों को रख लीजिए आप जो निकालें, डेल्टा स्क्वायर एफ वन, डेल्टा स्क्वायर एफ टू, इन मानों को आप इस समीकरण में रख दीजिए। समेशन के बराबर 0 एन माइनस वन डेल्टा स्क्वायर एफ के, इनको आप रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए रख लेना आप इस हिसाब से, आप रख लेना डेल्टा स्क्वायर एफ 0 का मान ये रख लेना, फिर ये रख लेना, ये आपस में इस समीकरण के माध्यम से आप इनको रख लेंगे ना, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे भैया, कैंसिल हो जाएंगे। समेशन एन माइनस वन के बराबर 0 पर डेल्टा स्क्वायर एफ के, डेल्टा स्क्वायर एफ के, तो इनको आप सॉल्व करेंगे ना, तो फलन एफ एन प्लस वन माइनस एफ एन, एफ एन प्लस वन माइनस एफ एन माइनस एफ वन प्लस में एफ 0, माइनस एफ वन प्लस में एफ 0, माइनस एफ वन प्लस में एफ 0, इनको आप सॉल्व कर लेना, इसको आप काटा पीटी करेंगे तो इस प्रकार बनकर आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एफ एन, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एफ एन माइनस माइनस डेल्टा एफ 0, क्या आ जाएगा, डेल्टा एफ 0, क्या आ जाएगा, डेल्टा एफ 0। इसमें से आपको माइनस चिन्ह कॉमन और लेना पड़ेगा भैया, माइनस चिन्ह मैं ले लेता हूं, फलन एफ एन प्लस वन माइनस एफ एन माइनस एफ 0 एफ एन, ये तो प्लस में हो जाएगा ना, एफ वन माइनस एफ 0, एफ वन माइनस एफ 0 इस प्रकार लिख सकते हैं, डेल्टा एफ एन माइनस डेल्टा एफ 0। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, थोड़ा कितना देखना पड़ेगा, वीडियो लेंथी की वजह से मैं, ये आप कैलकुलेट कर लेना भाई, इनको काटा पीट करेंगे तो ये समीकरण बनेगी, फिर इसमें आप बना लेना डेल्टा एफ एन माइनस डेल्टा एफ 0, और यही आपको क्या करना है भैया, सिद्ध करना है। प्रदर्शित कीजिए कि समेशन के बराबर 0 एन माइनस वन डेल्टा स्क्वायर एफ के बराबर डेल्टा एफ एन माइनस डेल्टा एफ 0। सबसे पहले देखिए आपको डेल्टा स्क्वायर एफ के का मान निकालना है, ये आप किस प्रकार निकालेंगे, इसमें एक प्रमेय है कि 1 प्लस डेल्टा बराबर क्या होता है, ई, तो हम डेल्टा बराबर लिख सकते हैं ई माइनस वन स्क्वायर एफ के, इसका अंदर गुणा कीजिए, इसको ए माइनस बी के स्क्वायर से आप खोल लीजिए, तो ये समीकरण बन जाएगी। फिर हमने आपको एक सूत्र बताया था कि ई की पावर एन एफ एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं, फलन एक्स प्लस एन एच, क्या लिख सकते हैं, फलन एक्स प्लस एन एच। इससे आप इस समीकरण को खोल लेंगे तो ये समीकरण बनकर आ जाएगी, ये समीकरण बनकर आ जाएगी। अब के बराबर 0 पर, के बराबर 1 पर, के बराबर 2 पर और के बराबर एन माइनस, अंत में डॉट डॉट करके हम के बराबर एन माइनस 2 और के बराबर एन माइनस 1। अब आपको समेशन डेल्टा स्क्वायर एफ के का मान निकालना है, समेशन का मतलब होता है ऐड करना, तो आप डेल्टा स्क्वायर एफ 0 प्लस डेल्टा स्क्वायर एफ 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर एफ 2 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार आप इन मानों को इस समीकरण में रखकर कैलकुलेट कर लीजिए, कट करिए
समीकरण निकल कर आएगी, काट लेना आप। एफ एन प्लस वन माइनस एफ एन माइनस एफ वन प्लस एफ जीरो। इसमें से आप माइनस चिन्ह कॉमन ले लीजिए, तो एफ वन माइनस एफ जीरो, इसको हम लिख सकते हैं, ये सूत्र होता है ना, डेल्टा एफ एक्स बराबर होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। अग्रांतर का जो फॉर्मूला होता है उस हिसाब से ये डेल्टा एफ एन बन जाएगा, यानी कि डेल्टा एफ एक्स बराबर होता है फलन एक्स प्लस एच माइनस एक्स। तो डेल्टा एफ एन ये डेल्टा एफ जीरो, ये आपको क्या करना था, प्रदर्शित करना था। बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे। लगभग 3 लेक्चर में यूनिट नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन करा देंगे। लगभग 15-16 ही मोस्ट क्वेश्चन है यूनिट नंबर फर्स्ट से, और इन क्वेश्चन में से आपको यूनिट फर्स्ट से जो 2-4 क्वेश्चन आएंगे ना, उनमें से आपसे बाहर नहीं जाएगा, इतना आप विश्वास रखना। बल्कि इन क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कर लेना भैया। सभी सूत्र याद रखना, यूनिट में जो भी फॉर्मूले हैं जितने भी, उनको अच्छे से याद कर लेना, जिससे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी हो। पांचों क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस लगाना। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। बाकी के जो क्वेश्चन है नेक्स्ट जो पार्ट है वो जल्दी ही डल जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में करा दिए जाएंगे। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे और दोस्तों को हेल्प हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें भैया। बाकी जो फिजिक्स केमिस्ट्री की वीडियो है वो भी आपको जल्दी डाल दी जाएंगी, वो उसमें भी आपको सभी यूनिट के इसी प्रकार लेक्चर वाइज में, हर लेक्चर में लगभग 2 यूनिट के क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे। मोस्ट लगभग वही 2-3 लेक्चर में एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर दिया जाएगा सभी फिजिक्स में। तो इस टाइप से आपकी खूब हेल्प की जाएगी सेमेस्टर एग्जाम के लिए। आप बल्कि आप कंटिन्यू पढ़ते जाइए। मैथ को आप अभी से कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, जबकि आप फिजिक्स केमिस्ट्री को तो एग्जाम टाइम में भी कर सकते हैं, लेकिन मैथ आपसे 1-2 दिन में जब होगी नहीं, इसलिए पहले मैं आपको मैथ को करा देता हूँ, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री भी करा दूंगा। थैंक यू।